सर की बनावट तो बिल्कुल मिलती है, आंखें भी। हाँ, लेकिन इस तरीके से मैच करके हम सिर्फ 50-60% तक ही गारंटी दे सकते हैं। अगर पूरी जांच करनी है तो स्कल पर चेहरा फिर से बनाना होगा। तो ठीक है, फिर बना के देखते हैं। यही वो लड़की है, प्रीति, जिसका स्केलेटन हमें रत्ना के घर पे मिला था। सर, वो लड़की पवे में पावर स्टेशन के पीछे रहती थी 15 साल पहले। अब वहां पर कोई नहीं रहता। इस लड़की की लाश हमें रत्ना के घर में मिली है, तो इसका मतलब है ये लड़की रत्ना को अच्छी तरह से जानती होगी। तुम लोग प्रोड्यूसर के ऑफिस में फिर से जाओ, सारे के सारे फोटोग्राफ्स अच्छी तरह से चेक करो। हो सकता है इस लड़की की फोटोग्राफ हमें वहां पर मिल जाए। 50,000 फोटोग्राफ्स में से पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। आप हमें अपना काम करने दीजिए। सर, मिल गई सर। ये रही प्रीति की फोटो। ये रत्ना के साथ खड़ी है, हाथ में हेयर ब्रश लेकर। रत्ना की हेयर ड्रेसर लगती है। सर, अगर ये रत्ना की हेयर ड्रेसर है तो शायद इसकी रत्ना के साथ बहुत अच्छी जान पहचान होगी। दिन रात साथ में काम करती होगी। बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे एक दूसरे को। कहीं ऐसा तो नहीं कि रत्ना ने मार डाला हो अपनी सहेली को और खुद गायब हो गई हो? या फिर सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रत्ना का भी खून हो गया हो? इनका ये एसिस्टेंट मुझे बार-बार देके हंसता रहता है। सर, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। इस कैसेट को हम फिर से एक बार चला के देखते हैं। मैं किसी भी हालत में कल एपिसोड देना है सर, समझाइए नहीं थे। तो मैं क्या कर सकती हूँ सर? आज मेरा शूटिंग करने का मूड ही नहीं है। मुझे डायलॉग भी याद नहीं हो रहा। तो करो ना डर। क्या हुआ? देखिए सर, आज मैं शूटिंग नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ। लेकिन बेबी सुनो तो बात क्या है? इनका ये एसिस्टेंट मुझे बार-बार देके हंसता रहता है। सर, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, एक्ट्रेस। कोई जोकर नहीं चाहिए मुझे बार-बार देके हंसे। निकाल दो इसे। अभी इसी वक्त निकाल दो। अरे बेबी, ये सॉरी बोल देगा, इसे कैसे निकाल सकता हूँ? ये भतीजा है मेरा। ठीक है, रखो भतीजे को अपनी गोद में। मैं जा रही हूँ। बहुत गुस्से वाली है लड़की सर। अपनी हेयर ड्रेसर को मार के गायब हो गई शायद। अपना नाम बाम भी बदल लिया होगा। आकांक्षा, सर, तुम एक काम करो, रत्ना का फोटो कंप्यूटर में डालकर अपना कमाल दिखाओ। देखकर ये बताओ कि आज 15 साल बाद रत्ना कैसी दिखती होगी। अलग अलग चेहरे बनाकर देखो। यस सर। मगर सर, एक एक्ट्रेस जिसका चेहरा सभी पहचानते होंगे वो 15 सालों तक छुप कैसे सकती है? हाँ, ये बात तो है। उसे ये भी हो सकता है किसी ने रत्ना को मार दिया हो। और शायद रत्ना की लाश भी उसी घर में कहीं छुपी होगी। जेहान, तुम और गार्गी पुलिस डॉग को लेकर रत्ना के घर जाओ और घर का चप्पा चप्पा छान मारो। सर, सर। अरे जाकर बुलाओ उसे। जाकर बुला। क्या प्रॉब्लम क्या तेरी? वो दांत निकालता उसको देखकर क्या प्रॉब्लम है तेरी? अरे कट करो ना यार। अरे फिर कुत्ते लात कर दिए।
अब कहाँ होगा ये भतीजा? अब ये तो मालूम नहीं वो कहाँ गया। 15-16 साल पहले की बात है। और पाजी ने तो उसे नौकरी से भी निकाल दिया था, है ना? नौकरी से निकाल दिया होगा, लेकिन ये तो पता होगा कि अब कहाँ है वो। कुछ याद नहीं कहाँ गया वो। फिर कभी हमारे पास नहीं आया। तुम्हारे भाई का लड़का है ना? मेरे भाई की तो मौत भी हो चुकी है। नागी सिंह, तुम्हें बाकी सारी बातें तो याद रहती हैं, लेकिन काम की बातें तुम भूल जाते हो। क्या मतलब? हेयर ड्रेसर तुम्हारे साथ काम करती थी, ये तुम्हें याद नहीं आया। उसका फोटो भी तुमने नहीं पहचाना, और अब भतीजा याद नहीं आ रहा है। सर एक काम करते हैं, इसे ब्यूरो लेकर चलते हैं, वहां इसे सबके चेहरे याद आ जाएंगे। चलो हमारे साथ। चलो चुपचाप चलो चलो। हाँ आकांक्षा, सर, अगर रत्ना जिंदा है तो आज वो शायद ऐसी दिखती होगी। इन फोटोग्राफ्स को सब न्यूज़पेपर्स में छपवा दो। तुम आ जाओ, तुम सब जाओ। सुनिए, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? अंदर भी 4 लोग हैं। अभी तक पहली लाश के बारे में कुछ पता नहीं है और ये लोग दूसरी लाश ढूंढने आ गए हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर इस घर में दूसरी लाश मिल गई ना तो हमें सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना पड़ेगा। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी सर, अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए आप, कीप देम आउट। यहाँ पर जरूर कुछ है। शायद रत्ना की लाश। ओह माय गॉड, एक और लाश। नहीं नहीं, डोंट वरी। प्रीति का खून किसने किया? सर मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? उस प्रोड्यूसर के भतीजे ने। नागी, सच सच बताओ। सर सच तो ये है कि हमने उस भतीजे को काम से नहीं निकाला, वो खुद गायब हो गया। गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया? पता नहीं सर, शूटिंग पर उस झगड़े के बाद वो वापस ही नहीं आया। हाँ, कुछ दिनों बाद किसी ने बताया कि वो गोवा में है। गोवा में? गोवा में कहाँ? पता नहीं सर, लेकिन उस दिन जो कुछ भी रत्ना के घर में हुआ उस पे उस लड़के का जरूर हाथ है। आपको वहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। कांच के टुकड़े, काफी मोटा कांच है, शायद किसी टेबल का, लेकिन इस पे ये काले निशान, ये क्या हो सकता है? ये खून के धब्बे हैं। डीएनए टेस्ट किया है मैंने इसका, और ये खून जरूर प्रीति हेयर ड्रेसर का ही है। हेयर ड्रेसर के सर पे जैसे ही खूनी ने मारा होगा, वो इस टेबल पे गिरी होगी। मगर रत्ना के घर में प्रीति को मारा गया, तो रत्ना कहाँ होगी जब खून हुआ? हाँ कांचा, क्या ग्रेट न्यूज सर, रत्ना जिंदा है। क्या? रत्ना जिंदा है? ग्रेट। हमने जो फोटो पेपर में छपवाए थे वो देखकर नासिक से एक वकील आया जो कह रहा है कि वो रत्ना से 12 साल पहले मिल चुका है। सर 1992 में ये लड़की नासिक में मुझसे मिलने आई थी। किस लिए? सर वो अपना नाम बदलवाना चाहती थी। नाम बदलवाना चाहती थी, लेकिन क्यों? सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है। उस वक्त ये लड़की बहुत घबराई हुई सी थी। मैं अपना नाम बदलना चाहती हूँ। दरअसल मुझे अपना नाम पसंद ही नहीं है, क्योंकि इस नाम की वजह से आज तक मैं जिंदगी में ना ही आगे बढ़ सकी हूँ और ना ही कुछ हासिल कर सकी हूँ। तो क्या नाम रखना चाहती हैं आप? जी, मोनालिका वर्मा। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका पुराना नाम लिखा हो? जी हाँ, है मेरे पास। ये ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है, इससे काम चलेगा? हाँ चलेगा, मगर उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। जब मैंने उसका फोटो पेपर में देखा तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया उसके बारे में। सर इस पर रत्ना के सिग्नेचर्स भी।
मगर सर ये सिग्नेचर थोड़ा अलग है। एक मिनट। ये देखिए सर, रत्ना ने एक फिल्म साइन की थी 25 लाख रुपए में। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो साइन है वो बहुत ज्यादा अलग है जो ड्राइविंग लाइसेंस में है। दोनों सिग्नेचर एकदम अलग है। आकांक्षा, सर, तुम तो ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट हो ना, लोगों की हैंडराइटिंग देखकर उनके बारे में सब कुछ बता सकते हो। क्या तुम हमें यह बता सकती हो कि जब रत्ना ने ये साइन किए तब उसके दिमाग में क्या चल रहा था? बिल्कुल सर। सर, ये दूसरा साइन जो ड्राइविंग लाइसेंस पे है, ये लाइसेंस 3 साल बाद नासिक में बना है। ये देखिए सर, 2 बार रत्ना ने इस साइन को अंडरलाइन किया है।